Hello everyone. Now we will see the chapter 2 library classes. So first of all we understand this Java development kit means JDK 1.5 includes all types of software tools which are essentially needed while writing programs. The major component of JDK 1.5 is JCL. JCL means क्या होता है? Java Class Library. तो जावा क्लास लाइब्रेरी जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के पैकेजेस होते हैं. और व्हाट इज पैकेज, ये तो कुछ पूछता है व्हाट इज पैकेज. देन ईच पैकेज ऑफ जेसीएल इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस कंटेनिंग डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस. ओके. ये तो आपसे जावा पैकेजेस के नेम लिखने के लिए आते हैं और उनके पर्पज लिखने के लिए आता है. देन यू हैव टू राइट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स. So see this, these are the Java packages and these are the purpose of this, like this java.lang. So it contains the functions string manipulation. जैसे java.io contains classes for input output operations. java.awt contains classes to implement graphical user interface. So like this you can learn at least 4 Java packages and their purpose. Now how we will import our package in the program. So for this we use the import keyword. First of all you will write import, then package name dot asterisk, or you like this import java.io dot asterisk या import java.util dot asterisk, this you can write. Okay. So this here see this note, the asterisk sign means that all the classes of this package can be used in the program. And if after this dot if we write any class name, it means only the function of that particular class can be used in our program. So this is the use of this asterisk sign in this package. Here you can see example import java.util.scanner. It means only the functions of the scanner class can be used in that program. And if we write here asterisk, it means all the functions of the util package can be used in the program. Here you see the difference between primitive and composite data types. सो प्राइमेटिव डेटा टाइप्स इट इज़ अ फंडामेंट. जो हमारे प्राइमेटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, और जो कंपोजिट डेटा टाइप होते हैं वो हमारे प्राइमेटिव डेटा टाइप्स का सेट होता है. मीन्स प्राइमेटिव डेटा टाइप्स की हेल्प से हम लोग कंपोजिट डेटा टाइप बनाते हैं. देन प्राइमेटिव डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय द सिस्टम डेवलपर्स. जो हमारे सिस्टम डेवलपर्स होते हैं वो लोग प्राइमेटिव डेटा टाइप्स को बनाते हैं. लाइक जैसे हमारा जावा को जिसने बनाया है, तो जावा को जब बनाया जाता है उसके पैकेजेस के अंदर के फंक्शंस बनाए जाते हैं, तो उस टाइम पर वो लोग ही प्राइमेटिव डेटा टाइप्स को बनाते हैं. एंड कंपोजिट डेटा टाइप्स आर मेड बाय द यूजर. मीन्स हम लोग यूजर हैं, जो प्रोग्रामर्स है उसको हम यूजर भी बोलते हैं. ओके. तो कंपोजिट डेटा टाइप्स यूजर्स बनाता है. अंडरस्टूड दिस. सो यू कैन लर्न दिस टू डिफरेंस बिटवीन द प्राइमेटिव डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप. Wrapper class. What are the wrapper class? Wrapper class are the part of the java.lang package. Okay. So one question may occur from here. Another thing, what is the definition of the wrapper class? Okay. So the wrapper class is a class that contains a primitive data type. Whenever an object to a wrapper class is created, a field in memory is allocated to contain a primitive data type. Okay. जैसे हमारा इंटीजर है वो हमारी एक रैपर क्लास है जिसके अंदर हमारे ये जो इंट डेटा टाइप है उसके सारे फंक्शंस हमारे इंटीजर रैपर क्लास में होते हैं. लाइक दिस इंटीजर डॉट पार्स INT, ये हमारा एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने का वर्क करता है. इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमारा एक फंक्शन है जो कि किसी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का वर्क करता है. तो ये दोनों फंक्शंस हमारे इंटीजर रैपर क्लास के अंदर के हैं. तो रैपर क्लास की हमारी नीड क्या होती है? व्हाट इज द नीड ऑफ द रैपर क्लास? हियर यू कैन सी टू स्टोर प्राइमेटिव वैल्यूज इन द ऑब्जेक्ट्स, and second is to convert a string data into other primitive types and vice versa.
फर्स्ट हमारा यूज क्या है रैपर क्लास का, जो हमारी प्राइमिटिव वैल्यूज़ हैं उनके ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने के लिए होता है। एंड सेकंड हमारा स्ट्रिंग डेटा को किसी अदर प्राइमिटिव डेटा टाइप्स में और या फिर अदर प्राइमिटिव डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रैपर क्लासेस का यूज करते हैं। नाउ लिसन, रैपर क्लास एंड जितने भी हमारे प्राइमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन सब की अपनी रैपर क्लास होती हैं। तो आप लोग इसको यहाँ से लर्न कर लेंगे। जैसे हमारा कैर डेटा टाइप है तो इसका रैपर क्लास है कैरेक्टर, बाइट का बाइट, शॉर्ट का शॉर्ट, इंट का इंटीजर, लॉन्ग का लॉन्ग, फ्लोट का फ्लोट, डबल का डबल, बूलियन का बूलियन। ओके, सो हियर यू सी प्राइमिटिव डेटा टाइप्स आर स्टार्ट्स विद द small letters and wrapper class starts with the capital letter. This is the difference. Now listen, methods of the wrapper classes. ये जो हमारे wrapper classes होते हैं तो इनके अंदर हमारे बहुत सारे methods होते हैं। तो इन methods में अब हम देखेंगे कि यदि हमको string टाइप को किसी अदर primitive टाइप्स में चेंज करना है तो कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हमारा स्ट्रिंग है उसको हमें इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी। इंटीजर का आई कैपिटल बनेगा एंड देन पार्स आईएनटी में भी आईएनटी का आई कैपिटल बनेगा। ओके, उसके बाद ब्रैकेट में हम यहाँ पर डायरेक्ट डबल कोट्स में कुछ भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं या फिर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो हमारा होता है इंटीजर। तो इसके लेफ्ट साइड में जो हम वेरिएबल यूज करेंगे वो इंटीजर टाइप का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इस फंक्शन का भी वर्क है किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल्स आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का n और स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है s, उसमें हमारा 24 स्टोर है। अब इस s में जो कुछ भी हमारा स्टोर है उसको हमें n में स्टोर कराना है। n हमारा इंटीजर टाइप का है और ये s हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी ब्रैकेट में s लिख दीजिए, या फिर हम इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को भी यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये जो हमारा 24 है तो ये 24 हमारा, ये देखिए जब स्ट्रिंग में होता डबल कोट्स में लिखा था और जब n में ये हमारा स्टोर होगा तो ये विदाउट डबल कोट्स होगा। मीन्स यहाँ पर ये हमारी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वहाँ पर ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है और यहाँ जब n में स्टोर होगा तो ये विदाउट कोट्स होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा। इसी टाइप से हमारा ये हमारा कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को यदि हमें लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, और या फिर होता है लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ। इन दोनों फंक्शंस का यूज करके हम स्ट्रिंग वैल्यू को लॉन्ग वेरिएबल में कन्वर्ट करा सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमारा लॉन्ग टाइप का एक डेटा वेरिएबल है n एंड स्ट्रिंग टाइप का हमारा एक है s, उसमें हमारा ये वैल्यू स्टोर है। अब हमें इसको n में स्टोर कराना है लॉन्ग में कन्वर्ट करा के, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग इन ब्रैकेट s। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा s में जो कुछ भी स्टोर है वो हमारा लॉन्ग डेटा टाइप प्राइमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट होकर के n में स्टोर हो जाएगा। और लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ s, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी यहाँ पर हमारा वर्क यही है कि जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस टाइप से यहाँ पर भी हमारे इन दोनों फंक्शंस का सेम वर्क है, एनी फंक्शन वी कैन यूज। स्ट्रिंग को यदि हमें फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन होता है, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ओके, और या फिर फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, इन दोनों फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ लिसन, यदि हमें किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है डबल डॉट पार्स डबल। ओके, या फिर डबल डॉट वैल्यू ऑफ। तो इस टाइप से इसके ब्रैकेट में हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखा रहता है। एग्जाम्पल्स यू कैन सी, डबल एन हमारा डबल टाइप का एक वेरिएबल है n, और स्ट्रिंग हमारा s वेरिएबल है, उसमें हमारी एक ये वैल्यू स्टोर है, ये हमारी डबल कोट्स में है, मीन्स ये स्ट्रिंग है। अब हमें इसको कन्वर्ट करा करके हमको n में स्टोर कराना है। तो n इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल लिखिए और ब्रैकेट में इस s को लिख दीजिए। तो इस टाइप से हमारी ये s जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है ये
डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और एन में स्टोर हो जाएगा। या फिर आप फंक्शन यूज कर सकते हैं डबल डॉट वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन का भी वर्क वही है, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग वैल्यू टू द प्राइमिटिव डेटा टाइप डबल। ओके, इस टाइप से इन फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। नाउ लिसन द वाइस वर्सा, मीन्स प्राइमिटिव टाइप्स को यदि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि हमारा कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को यदि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमारा कौन सा फंक्शन होता है, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके हम लोग किसी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे ये हमारा int n इज इक्वल टू 24 है, तो ये हमारा एक इंटीजर टाइप का है स्ट्रिंग s। अब हमें s में इस 24 को स्टोर कराना है, तो क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग एंड देन ब्रैकेट में n। तो ये n जो हमारा इंट टाइप का है, ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के s में स्टोर हो जाएगा। इसी टाइप से हमारा यदि हमें किसी भी लॉन्ग डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है, तो लॉन्ग डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन होता है, लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग। एग्जाम्पल ये आप देख लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग n है और स्ट्रिंग s है, हमें s में n को स्टोर कराना है, तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग n। तो यहाँ पर भी हमारा n, सबसे पहले ये फंक्शन क्या करेगा कि जो n हमारा लॉन्ग डेटा टाइप का है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसको s में स्टोर कर देगा। तो इस टाइप से s का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डबल कोट्स में ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट टाइप को एकदम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग, और ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग वेरिएबल लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग एंड देन फ्लोट। ये एग्जांपल है, जैसे हमारा फ्लोट टाइप का n है, उसमें 24.35 स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है s। अब हमको स्ट्रिंग s में n को स्टोर कराना है, तो s इज इक्वल टू फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन लिखेंगे ब्रैकेट में n। तो n की वैल्यू हमारी जो फ्लोट टाइप की है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के s में स्टोर हो जाएगी। तो इस टाइप से s में जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डबल कोट्स में 24.35 हो जाएगा। डबल टाइप को यदि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, डबल डॉट टू स्ट्रिंग। बाकी सब कुछ सेम है, केवल आपका फंक्शन हो जाएगा डबल डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो इस टाइप से ये हमारे फंक्शंस हैं, इनको हम यूज करके किसी भी प्राइमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ प्रोग्राम। ओके, इन दिस प्रोग्राम they have shown that how we can convert the particular one type of values into another type of values. This you can see from your book. Now see next topic, assigning character letters to a variable. यदि हमें किसी भी वेरिएबल में कैरेक्टर्स को स्टोर कराना है तो हम किस टाइप से स्टोर करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल लेंगे जिस वेरिएबल में स्टोर कराना है, इक्वल टू सिंगल कोट्स में हम जो भी कैरेक्टर लेना चाहते हैं उसको लिख देंगे एंड देन सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर ये हमारा ए सिंगल कोट्स में है, ये हमारा CHR में स्टोर होगा, 8 हमारा सिंगल कोट्स में ये भी एज ए कैरेक्टर रहेगा और ये CH1 वेरिएबल में स्टोर होगा। डबल सिंगल कोट्स में हमारा ये एम्परसेंड या एंड का सिंबल है, ये CH2 नाम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये भी हमारा कैरेक्टर टाइप का। तो इस टाइप से हम किसी भी कैरेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल में कुछ भी स्टोर कराना चाहते हैं तो उसको हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे और ये हमेशा एक सिंगल अल्फ़ाबेट डिजिट या सिंबल होगा। ओके, ये दो नहीं हो सकते, हमेशा सिंगल होगा, अकेला होगा। और ये तो हमारा डायरेक्ट असाइन करने की बात हो गई। अब यदि हमको रन टाइम पर यदि हमें कीबोर्ड से कुछ भी स्टोर कराना है कैरेक्टर टाइप में तो हम किस टाइप से करते हैं, मीन्स इनपुट अ कैरेक्टर। तो हम कैरेक्टर को हम कैसे इनपुट कराएंगे, तो कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं। नाउ लिसन, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा यदि हम स्कैनर की हेल्प से बना रहे हैं तो स्कैनर की हेल्प से उसमें सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट पैकेज लगाते हैं और java.util पैकेज को उसमें इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में ये इन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्कैनर का। तो ये लाइन आप पहले से ही जानते हैं ना, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इस लाइन को लिखेंगे। अब इस लाइन को लिखने के बाद हमें जहाँ कहीं पर भी कैरेक्टर को स्टोर कराना होगा तो स्टोर कराने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पहले एक मैसेज देते हैं, फिर हमको ये वाला फंक्शन यूज करना है। कैरेक्टर टाइप का जो भी हमारा वेरिएबल है वो लिखेंगे इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट एंड इन ब्रैकेट 0।
इसको ध्यान से देख लीजिए, एट का ए कैपिटल है और बाकी अदर हमारे जितने भी लेटर्स हैं वो सब स्मॉल हैं। तो ये वाला फंक्शन हमारा यूज होता है किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए स्कैनर क्लास के थ्रू। नाउ लिसन, यदि हमें इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का यूज करके किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जब हम स्ट्रीम रीडर का यूज करते हैं तो हमको अपने प्रोग्राम में import java.io ये वाला पैकेज हमको इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद हम बफर रीडर की लाइन लिख करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस प्रोग्राम में। उसके बाद हमें जो भी मैसेज देना है वो मैसेज लिखा जाता है और कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए हमें ये वाला लाइन यूज करना है। ब्रैकेट में लिखेंगे कैर और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इन डॉट रीड एंड दिस पैरेंथेसिस मीन्स एम्प्टी ब्रैकेट को भी हमको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो इस टाइप से इस फंक्शन लाइन को यूज करके हम किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में। तो ये वाला मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम को बफर्ड रीडर से बना रहे हैं। और ये जो हमारा ये वाला फंक्शन हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम को स्कैनर मेथड के थ्रू बना रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा।